Hello, good morning, all of you. एक मिनट. हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वंस अगेन वेलकम यू टू तपस्या एकेडमी. आप सभी लोगों का आज के लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है, वेलकम है. आज का सेशन जो हमारा होने वाला है ये एक लाइव सेशन है जिसमें हम केवल और केवल डिस्कशन करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी. सिविल सर्विस की तैयारी कैसे करें, सिविल सर्विस की तैयारी कैसे करें, सिविल सर्विस की तैयारी में क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, कैसे सिविल सर्विस की तैयारी करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे कम समय में स्ट्रेटजिकल तरीके से तैयारी करते हुए हमें अपने इस सपने को साकार करना चाहिए. जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो सिविल सर्विस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और एक ऐसी जर्नी है कि इसमें जुड़ने के बाद क्या होता है कि जुड़ तो हर बंदा जाता है और सबका सपना होता है सिविल सर्विस एस्पिरेंट को कि सिविल सर्वेंट बनना. ठीक है, बट होता क्या है बच्चों की आप लोग स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और पढ़ते भी बहुत है, बट उसके बाद भी आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो उसमें कुछ लूप पोल्स रह जाते हैं. आज उसी लूप पोल्स पे बात करेंगे कि वो लूप पोल्स कैसे हम दूर करें, कैसे डे वन से जब आप उस सपने को देखना स्टार्ट करें और अपना पहला स्टेप उठाएं तो आपका पहला स्टेप इसी तरीके का होना चाहिए कि आप उस लक्ष्य को, उस ड्रीम को पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए एक सटीक कदम रख रहे हैं और वो जो कदम है आपका वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहा है. देखिए, चलना एक होता है कि आप एक पथ पे चल रहे हैं, एक वे में जा रहे हैं और बस आप रैंडमली चले जा रहे हैं और आपको क्या है कि वो रास्ता नहीं मिलता क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको चलना कैसे, बट आपको एक पर्टिकुलर रास्ता पता है कि हाँ भाई इस रास्ते पे ऐसे चलना है, तो आप उसी पर्टिकुलर रास्ते को फॉलो करेंगे और शॉर्ट टाइम में और एक पर्टिकुलर टाइम में जो आपने डिसाइड किया है उसमें आप उस वे को पार करते हुए उस गोल को अचीव कर लेंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे. तो सेम यही एक पाथ हमारा यूपीएससी है जो एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है, हर बच्चे का सपना होता है. तो ये एक लाइव सेशन है जिसके द्वारा आप लोग हमारे से जुड़ेंगे. जो भी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट हैं, जो भी इंटरेस्ट रखते हैं यूपीएससी की तैयारी करने में, इन फ्यूचर करेंगे या एट प्रेजेंट कर रहे हैं या कर चुके हैं, किसी कारण से अपनी स्टडी छोड़ दी है और उसको दोबारा से कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ये जो आज का सेशन है उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है. तो आज के इस लाइव सेशन में केवल और केवल हम बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस. तो आप बच्चों को पता है कि सिविल सर्विस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस पे स्ट्रेटजिकल तरीके से तैयारी करते हुए हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. तो इसी बात पे आप सभी लोग लाइव जुड़ जाइए. ठीक है, ये एक लाइव सेशन है जो अगले 1 घंटे तक चलेगा और तपस्या एकेडमी पिछले 20 सालों से जो है सिविल सर्विस एक्सपीरियंट में काम कर रहा है. इनके जो डायरेक्टर सर हैं, एसके सर हैं, और जो हमारी फैकल्टीज़ हैं वो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी होती हैं, तो उनके गाइडेंस में आप लोगों को तैयारी करने का मौका मिलेगा. और पिछले 20 सालों से जो तपस्या एकेडमी है इसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए आज तक बहुत सारे बच्चों को आपकी यूपीएससी में सिलेक्शन दिलवा चुकी है. ठीक है, तो आप सब लोग लाइव जुड़ जाइए. आज का जो लाइव सेशन होने वाला है वो एसके सिंह सर के डायरेक्शन में होगा, जिसमें आप अगले घंटे तक बात करेंगे कि आप लोग कैसे यूपीएससी की तैयारी करें. तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का तपस्या एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है. वेलकम टू ऑल ऑफ यू. आप सभी लोग जुड़िए. जो आज का सेमिनार है हमारा हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, केवल यूपीएससी को ही हम क्या करेंगे यहाँ पे टारगेट करेंगे कि यूपीएससी में हम अपनी पहुँच को कैसे बढ़ाएं, अपने कदमों को यूपीएससी की तरफ कैसे ले जाएं. ये एक सपना होता है और तपस्या एकेडमी हमेशा अपने हर बच्चे के साथ इस सपने को पूरा करने के लिए उनके पहले कदम से लेकर और उनके सिलेक्शन तक हमेशा उनके साथ रहता है. तो इस उचित मार्गदर्शन को पाने के लिए आप लोग हमेशा हमारे से जुड़े रहें. और आज के लाइव सेशन जो कि केवल और केवल टारगेट है यूपीएससी के लिए, जो कि एसके सर के डायरेक्शन में होगा. एसके सर एक ऐसे इंसान हैं जो पिछले 20 साल
से लगातार इस फील्ड में काम कर रहे हैं और एक जाना माना नाम है जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं। उन्होंने ग्रामीण अंचल में जाके बच्चों को समझाया, यूपीएससी के लिए प्रेरित किया और वहाँ से बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट को उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्वेंट बनाया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सर के पढ़ाए हुए ऑलमोस्ट स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो करंट में सर के साथ लगे हुए हैं और यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग भी इस मार्गदर्शन में जुड़िए, हम हमेशा आपके साथ हैं। तो आप सभी लोगों का तपस्या एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जल्दी से आप इस लाइव सेशन में जुड़ जाइए, जल्दी से आप इस लाइव सेशन में जुड़ जाइए। ये लाइव सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है सॉरी, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इस आने वाले टाइम में जो अभी हम 1 घंटे के अप्रोक्स बात करेंगे वो केवल और केवल यूपीएससी को टारगेट करके ही बात करेंगे कि यूपीएससी को टारगेट कैसे करना है। देखिए, आपको क्या करना है, आपको हर सब्जेक्ट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होगा, स्ट्रेटजिकल तरीके से पढ़ना होगा। हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस जो है वो अपने आप में ही इतना विशाल है, इतना ब्रॉड है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। आप सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद भी आपको ये महसूस होगा कि कहीं ना कहीं कुछ छूट गया, मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ था और फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो यूपीएससी एक ऐसा सिलेबस है जिसका अंत ही नहीं है कहीं पे। अब उस सिलेबस को हमें क्या करना है, बाइंड अप करते हुए, उस सिलेबस को पढ़ते हुए स्ट्रेटजिकल तरीके से तैयारी करनी है और 1 से 1.5 साल के अंदर सिलेबस को कंप्लीट करते हुए या उस गोल को अचीव करना है हमें अपने सिलेबस को टारगेट करते हुए। तो यही है, मटेरियल तो हमारे मार्केट में बहुत हैं, बट उस मटेरियल को कैसे कस्टमाइज़ करना है अपने तरीके से, हमें कैसे करना है, इंस्टीट्यूट की तरफ से पूरी मदद की जाती है, फैकल्टी की तरफ से पूरी मदद की जाती है। आपको कस्टमाइज़ आपके द्वारा खुद नोट्स बनवाए जाते हैं, उस नोट्स को चेक किया जाता है। ठीक है, तो यही सब बातें हैं जो अभी आप सब लोग एसके सर के साथ सब करेंगे, सुनेंगे उनकी बातों को ध्यान से। और किसी भी बच्चे की कोई क्वेरी हो यूपीएससी से रिलेटेड, कि कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चंस है जो आपके दिमाग में है, आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो सब आप लोगों को इस लाइव सेशन में आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आपके हर क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे दिया जाएगा और आपको पूरी तरफ से सेटिस्फाइड किया जाएगा। तो ये एसके सिंह सर जो हैं पिछले 20 साल से इस क्षेत्र में डटे हुए हैं, अपने स्टूडेंट के साथ लगे रहते हैं। अपने स्टूडेंट के साथ उनका एक ऐसा इंडिविजुअल बॉन्ड बन जाता है कि स्टूडेंट्स बिल्कुल उनके साथ लगे रहते हैं और सभी स्टूडेंट के साथ जुटे रहते हैं। उनकी स्टडी कराने में कहीं पे किसी बच्चे को दिक्कत होती है, हमेशा उनके साथ ये एकेडमी सर हमेशा खड़े रहते हैं। तो उनके मार्गदर्शन में आज हम लोग क्या करेंगे, यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, किस सटीक तरीके से करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कितने टाइम के लिए पढ़ना है, 2 घंटे इनफ है, 4 हैं, 6 हैं, इन सब पे बातें होंगी आज की। आपको कितना टाइम मैक्सिमम देना चाहिए और मिनिमम कितना आपको देना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कब नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना चाहिए, कैसे आंसर राइटिंग करनी चाहिए, कैसे उसको स्ट्रेटजिकल तरीके से करना चाहिए, कैसे उसमें डायग्राम डालने चाहिए, कैसे उसमें उस काम को करना चाहिए। इस सब के बारे में आज के लाइव सेशन में हमारी बातें होंगी एसके सर के साथ। तो लगातार आप लोग हमारे से जुड़ रहे हैं और आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए लाइव चैट के माध्यम से। और सर अभी आने वाले हैं थोड़े टाइम में। ये आपका जो सेशन है वो लाइव सेशन है जिसमें केवल और केवल डिस्कशन होगी हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। यहाँ पे सर जो हैं बिल्कुल ग्रामीणांचल में जाके अर्बन एरिया, रूरल एरिया, हर तरीके के बच्चे को सर ने सिखाया है, समझाया है और बनाया है। सिखाया है, समझाया है और बनाया है। यूपीएससी आज का जो सेशन है हमारा वो केवल और केवल यूपीएससी से बात करेंगे।
यूपीएससी को कैसे क्रैक करें, यूपीएससी को कैसे समझें, यूपीएससी में कैसे आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। देखिए हर कोई बच्चा सोच लेता है, सपना सबका होता है, कौन यूपीएससी क्लियर नहीं करना चाहेगा, है ना। बट उसमें क्या होता है कि आप स्टेप उठा लेते हैं, आप मन में ये चीज़ सोच लेते हैं कि यूपीएससी करना है, बट उस यूपीएससी को अचीव करने में कहीं ना कहीं आप कुछ टाइम तक तो चलेंगे, उसके बाद क्या होने लगता है कि इच्छाएं जो हैं वो मरने लगती हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, ये चीज़ दिमाग में रहती है। बट बच्चों अगर आप डे 1 से ही ये चीज़ सोच के चलेंगे कि मुझे यूपीएससी क्रैक करनी है और इस तरीके से करनी है, मार्गदर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। गाइडेंस जो है, अगर आप एक पर्टिकुलर गाइडेंस में, एक राइट गाइडेंस में काम करेंगे, आप एक राइट गाइडेंस में काम करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से चलेगी, आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। और आपको क्या करना होगा, आपको केवल और केवल ये लाइव सेशन अटेंड करना होगा जिसमें आप ये जान पाएंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। तो आप सभी लोग जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं यूपीएससी प्लेटफॉर्म के लिए, आप जल्दी से लाइव जुड़ जाइए, क्योंकि हमारी ये लाइव स्ट्रीम है जो आगे 1 घंटे अप्रोक्स चलेगी एसके सिंह के डायरेक्शन में। तो तपस्या एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ मैं एक बार। आप सभी लोग इसमें जुड़ जाइए, एक लाइव सेशन है जो एसके सिंह के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये एकेडमी पिछले 20 साल से यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए काम करती है, पास्ट में भी किया है, प्रेजेंट में भी कर रही है। डे बाय डे बच्चों के लिए हम अच्छे से अच्छी चीज़ें इम्प्रूव कर रहे हैं और इन फ्यूचर हम और भी ज़्यादा बच्चों को इन्हेंस करने की कोशिश करेंगे अपने तरीके से। पिछले 20 साल से हम लोग इसी फील्ड में लगे हुए हैं, पिछले 20 सालों में हमने बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन करवाया है। एट प्रेजेंट भी हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं और इन फ्यूचर भी हमारे साथ बच्चे जुड़ेंगे जिन पे हम पूरा का पूरा अपना ध्यान जो है वो केंद्रित कर देते हैं और हम अपने बच्चे को सिलेक्शन दिलवाते हैं। तो आज का सेशन जो होगा हमारा वो हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस, कि सिविल सर्विस की तैयारी हम कैसे करें, सिविल सर्विस की तैयारी हम कैसे करें। आज का ये सेशन जो है हमारा एक लाइव सेशन है, तो जल्दी से आप सभी लोग इसमें जुड़ जाइए। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन तपस्या एकेडमी। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। इन फ्यू मिनट्स एसके सिंह सर आने वाले हैं जो आपको गाइड करेंगे एज ए मेंटोर, ठीक है। हमारी कोचिंग में क्या है बच्चों, स्पेशलिटी यही है कि डे 1 से हम लोग बच्चे को उसके अंदर ये फीलिंग्स भर देते हैं कि नहीं भाई आप बनेंगे, आप यूपीएससी को क्रैक करेंगे, और डे 1 से ही उस पर काम करना शुरू कर दिया जाता है कि हाउ टू क्रैक यूपीएससी। आप यूपीएससी को कैसे क्रैक करेंगे, उस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करेंगे, आपको पीटी में क्या पढ़ना है, आपको मेंस में क्या पढ़ना है, आपको इंटरव्यू में क्या बोलना है, कैसे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, जो पर्सनालिटी चेकअप है आपका वो आपको कैसे वहाँ पे हैंडल करना है, सारा का सारा जो मार्गदर्शन है वो हम लोग कराते हैं। और आज के लाइव सेशन में इसी पे बात होगी, ठीक है सर। तो आज का लाइव सेशन जो है हमारा इसी पे सेंट्रलाइज है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। तो यूपीएससी में यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, जल्दी से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। आज के इस लाइव सेशन में केवल और केवल उसी पे बात होगी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस, जो हर एक स्टूडेंट का सपना होता है। हर एक स्टूडेंट का जो सपना होता है उसी सपने को साकार करते हुए हम लोग, जो भी स्टूडेंट इससे जुड़ना चाहता है आज के इस लाइव सेशन को अटेंड करे। हो सकता है कि आज का लाइव सेशन जो है आपकी लाइफ में एक बदलाव ले आए, चेंज ले आए, ठीक है। तो आप सब लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं यूपीएससी के लिए वो हमारे से जुड़िए और अपने सपने को साकार करने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाइए तपस्या एकेडमी के साथ। ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन तपस्या एकेडमी वंस अगेन। गुड मॉर्निंग। आज के इस लाइव सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी एसके सर विद इन फ्यू सेकंड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम सर को
मैं अभी सर को बुला लेती हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इंटरेस्टेड स्टूडेंट फटाफट से जुड़ जाइए, ताकि आप वो सेशंस जो अब आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला, देखिए मैं केवल भूमिका बना सकती हूँ, बट जो चीज़ें आपको अब जेन्युइनली मिलने वाली हैं उसके लिए फटाफट से जुड़ जाइए तपस्या एकेडमी के साथ। अभी सर आने वाले हैं, तो अभी मैं सर का वेलकम करती हूँ। वेलकम सर, आप सभी लोग जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम सर, आइए। और अभी नमस्ते, अभी सर आपको क्या करेंगे, गाइड करेंगे, तो अब सब आप लोग इस सेशन को एंजॉय करिए। ओके। प्यारे बच्चों, मैं एसके सिंह एक बार आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ तपस्या एकेडमी परिवार की तरफ से। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, थोड़ा आप लोगों को इंतजार करना पड़ा होगा, लेकिन आइए, देर ही सही लेकिन दुरुस्त बात होगी। आज हम लोग उन बातों पर बात करेंगे जो किसी भी सिविल सर्विस के लिए, किसी भी सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। ठीक, कहते हैं कि वेल बिगन इज हाफ डन, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर वेल बिगन हुआ तो आप किसी भी काम को 100% डन कर सकते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। प्यारे बच्चों, सिविल सर्विस एग्ज़ाम हर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि वह अपने जीवन में, अपने कैरियर में, अपने मेहनत करके जो है, खूब परिश्रम करके और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइंग करे। तो आज हम लोग इस मूलभूत बातों पर चर्चा करने वाले हैं कि किसी भी बच्चे को जो सिविल सर्विस की तैयारी करता है और वह अपने लिमिटेड संसाधन के साथ कैसे सिविल सर्विस में अपना कदम बढ़ाए, आज की पूरी परिचर्चा का विषय यही है। तो आज की क्लास को हम लोग, आज के सेमिनार को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो लोग घर से रह के, दूर दराज के एरिया से रह करके सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। मैं लगातार आप सभी लोगों का मार्गदर्शन करता रहा हूं, भारत के अलग अलग जगहों से भी, जैसे कि उत्तर प्रदेश में मैंने कई जगहों पर लगातार क्लास लिया है, ग्राउंड स्तर पर जा कर के। मध्य प्रदेश में मैंने लगातार क्लास लिया है, राजस्थान में मैंने ग्रामीण अंचल में बहुत ज़्यादा काम किया है, आसाम में मैंने काम किया है, जम्मू एंड कश्मीर में मैंने काम किया है। मैंने भारत के अलग अलग राज्यों में जा कर के ग्राउंड लेवल पर जो है मेहनत किया है, और पिछले 20 साल के अपने एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा है कि अगर हम किसी बच्चे को सही मार्गदर्शन में रखते हैं और बच्चे के अंदर अगर वह हौसला है, तो वह निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त कर लेता है। तपस्या एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है। 2005 से हम लोग जो लगातार आप सभी के लिए प्रयास कर रहे हैं, एक लंबा सफ़र है। तो सबसे पहली चीज़, जब हम ये कहते हैं कि आप जो है एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, एक आईएएस बनना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि आईएएस बनने के लिए वही लोग सामने आए जो देश की सेवा करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो जॉब है ना बेटा, ये जॉब ऐसा है जो कि ज़मीन से जुड़ करके, मतलब मुख्य धारा से, मेन धारा से जो है हर एक व्यक्ति को जोड़ने का काम करता है। तो जो आपका जॉब होगा, जब आप आईएएस बन चुके होंगे, तो आपका जो जॉब है वह क्या है, अब जो भी सरकार की नीतियाँ हैं वह आम व्यक्ति तक पहुंचाना, और उसमें कोई बाधा ना हो, और इसमें आपके एक सिग्नेचर की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। तो जो लोग, देखिए इसमें क्या है कि पद प्रतिष्ठा वो सब आपको, जैसे आप ज्वाइन करते हैं, आपको पता है कि भारत के सबसे बड़े एग्जाम्स की बात हो रही है, तो वो तो आपको साथ के साथ मिल जाता है। लेकिन कई बार आप देखेंगे बहुत सारे लोग यूपीएससी करने के बाद फिर उस स्ट्रीम को छोड़ देते हैं। तो ये जरूर ध्यान दीजिए कि हमें क्या करना है। अगर हम सबसे पहले अपने अंदर वह इमोशन पैदा करें कि नहीं, हमें देश के लिए कुछ करना है, अगर आप इस इमोशन से कंट्री के लिए कुछ करने के लिए आगे उतरते हैं, तो आपके पढ़ने का अप्रोच, आपकी समझ और आपकी मेहनत जरूर रंग लाती है। तो निश्चित रूप से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, इस समय जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, जो सबसे पहली बात है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो सब कि हम जब तैयारी शुरू करें तो तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए जो सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहली बात जो है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड अप्रोच्ड। इसका मतलब सिविल सर्विस की तैयारी ऐसा नहीं है कि केवल उठाए और तैयारी करना शुरू कर दिया। हमें डे वन में एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट करना पड़ेगा, और उसको हमें टाइम के साथ में सेट करना पड़ेगा, एंड उसको फिर तब हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए, जिसको समझाने का आज मैं थोड़ा सा एक छोटा प्रयास करूंगा। निश्चित रूप से ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इस क्लास को लाइव आनंद कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने कहा कि इसमें आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी आप
अब एक बार मैं कहता हूँ कि अगर आपने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी, हम कहते हैं एक बार अगर इंजन स्टार्ट हो गया तो अपने लक्ष्य पे पहुँच के ही रुकेगा। इस बात को ध्यान रखना, आपको लगातार कंटिन्यूअस रुकना नहीं है बेटा। अगर या तो आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन एक बार अगर आपने ठान लिया ना तो परिस्थितियां चाहे जैसी हो, आपके दिमाग में बात हमेशा चलते रहना चाहिए कि नहीं, मैं एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट हूं और मुझे रेगुलर रूप में अपने काम को पूरा करना है। और वो चीज़ जो है आपके फिर क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कितना वाइड है, तो उसके हिसाब से आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं उनको भी आप अपने एग्जाम से कनेक्ट कर सकते हैं। वह चीज़ आपके अंदर पैदा होना चाहिए हमेशा और हमेशा, मतलब जो भी कुछ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वह हमारे तैयारी का हिस्सा बन जाना चाहिए। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि डीप कमिटमेंट का मतलब यही हुआ कि अब रुकेंगे नहीं, जब तक सफलता नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, तब तक झुकेंगे नहीं, सक्सेस लेके ही हम चीज़ों को वापस लौटेंगे। प्यारे बच्चों, 0.2% के अप्रॉक्सीमेट में सिविल सर्विस में जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनमें से मैं बात कर रहा हूँ। तैयारी तो सभी लोग करते हैं, सभी लोग आते हैं, मुखर्जी नगर सब लोग आते हैं, हम लोग सुबह शाम तक डिफरेंट बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी साइकोलॉजी को पॉजिटिव करने का लगातार प्रयास करते हैं, पॉजिटिवनेस बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उनके सब्जेक्ट से लेके सारी चीज़ों पर हम काम करते हैं। तो जो मैंने कहा कि आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा कि नहीं मुझे करना है। आपको तैयारी आपने शुरू कर दी, लेकिन ये ध्यान रखना है कि किसी भी हाल में हम रुकेंगे नहीं और हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने कहा कि ये जो आप कुछ करते हैं इसमें दो फायदा है। पहला फायदा तो ये है कि सिविल सर्विस की जब आप तैयारी करते हैं तो इसका सिलेबस इतना खूबसूरत है कि इसमें आपका अप्रोच जो है सोसाइटी को लेके, समाज को लेकर के, देश को लेकर के, ठीक है, पूरी चीज़ों में जो आपकी समझ डेवलप होती है वह कमाल की होती है और आप जीवन को शानदार तरीके से जीते हैं। मतलब आपकी पर्सनालिटी में वो बात आ जाती है कि कैसी भी परिस्थितियां हो आप हमेशा बेहतर करते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर आपने ठीक से तैयारी की तो आप एक सिविल सर्वेंट के रूप में हमेशा के लिए आप एक प्रशासनिक पद प्राप्त करते हैं, जो हमेशा आप किसी भी स्टूडेंट के लिए गौरव की बात होती है। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं कि हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, एजुकेशन, आपको पता ही है कि अगर दुनिया में सबसे बेस्ट वीपन कोई है तो वो एजुकेशन ही है। तो एजुकेशन से अच्छी तो कोई चीज़ नहीं। और जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ कैसे जनरेट हुई, जनरेशन ऑफ द थिंग्स हम देखते हैं। तो केवल पढ़ना ही नहीं होता है, चीज़ों को डीप समझना भी होता है। हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हम अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने पूरे एग्जाम को 3 भागों में बांट कर देखना चाहिए। पहला स्टेप हमें देखना चाहिए कि हम प्री एग्जाम को कैसे क्वालिफाइंग करेंगे, दूसरा हमें देखना चाहिए कि हम मेंस एग्जाम को कैसे क्वालिफाइंग करेंगे, और तीसरा हमें देखना चाहिए कि हम अपने इंटरव्यू के लिए हमारा प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए। इस आधार पर हमें अपनी तैयारी को लेके आगे बढ़ना चाहिए। देखो बच्चों, होता क्या है, नॉर्मली चीज़ें क्या होती हैं, जब भी कोई बच्चा तैयारी कर रहा होता है उस तैयारी के दौरान हमने देखा है एक बात कि आप मेंस की तैयारी करते हैं, और सच बताऊं कि जो तैयारी होती है सिविल सर्विस में वो मेंस की ही होती है। लेकिन आप देखेंगे जो बच्चा मेंस की तैयारी कर रहा है, मेंस में उसके आंसर राइटिंग में काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे हैं और वह प्री क्वालिफाई नहीं करता, और एक बार अगर आपने प्री क्वालिफाइंग नहीं किया तो पूरा 1 साल आपका ख़राब हो जाता है। इसीलिए जब जिस वर्ष में आप आईएएस बन सकते थे उसमें आप फेल हो जाते हैं, और वह किसी भी बच्चे के लिए बहुत गलत होता है। तो हम अपनी तैयारी में हम पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो आपको पूरा बैलेंस तैयारी करना है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करना है, आईएएस में एक पेपर होता है सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक, क्योंकि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड में मेरी लगातार क्लास लगती रही और इसमें बता रहा हूँ कि क्वालिफाइंग पेपर होने के बाद भी बच्चे लगातार फेल होते हैं और बड़ी संख्या में फेल हो जाते हैं। 90-95% बच्चे सिर्फ सीसैट में फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि आप देखेंगे यूपीएससी के 80 क्वेश्चन में से 27 क्वेश्चन करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह क्या करते हैं, बच्चों को लगता है कि क्वालिफाइंग है और एग्जाम के 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने पहले पढ़ के हम इसको क्वालिफाइंग कर सकते हैं। बच्चों, हमारी जो एकेडमी है या जो हम लोग हैं ना बेटा, इसके लिए ना सीसैट पे तो बेटा हम लगातार इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं कि बच्चे को हम तो प्री तो क्वालिफाइंग कराएंगे। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है कि हम बच्चे को पीटी एटलीस्ट क्वालिफाइंग तो कराएंगे। उसके बाद जब बच्चा मेंस लिखता है तो उसकी स्ट्रेटजी क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो एक तो आपको ये ध्यान रख के चलना है कि आपको शुरू में ही ये बात ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ऑप्शनल पेपर जो है, जब आप जीएस मेंस की तैयारी करते हैं तभी आपको एक ऑप्शनल पेपर को सर्च करना पड़ता है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और अगर आपका बैकग्राउंड
जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इस तरह के बैकग्राउंड हैं तो आपने अच्छा डिसीजन लिया है। लेकिन ये भी देखा गया है कि जो बच्चे बीटेक करके आते हैं, जो बच्चे जो है एमबीए करके आते हैं, जिन्होंने जीएस कभी नहीं पढ़ा है, वो भी बच्चे 18 महीने की तैयारी के दौरान सिविल सर्विस एग्जाम को क्वालिफाइंग किए हैं और उन्होंने टॉप भी किया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि हमारी जो तैयारी है, जो हम पढ़ते हैं, उसका तो हमें लाभ मिलता ही है, लेकिन अगर हमने सही गाइडेंस में, सही फोकस में, सही तरीके से मेहनत किया तो ये हमें पंचवर्षीय योजना बनाने की ज़रूरत नहीं है। 18 मंथ सफिशियंट है। ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस को अगर कोई सही गाइडेंस में, सही तरीके से, सही मटेरियल के साथ में अगर आपको पढ़ाए तो 18 महीने में, 18 मंथ में आप एग्ज़ाम को क्वालिफाइंग कर सकते हैं। ये एकदम तय बात है। हम बात कर रहे हैं कि अगर हम पहला स्टेप हम समझ गए कि प्रीलिम्स के हिसाब से फोकस करेंगे, दूसरा है कि हम मेंस के हिसाब से फोकस करेंगे। बच्चों, अपनी तैयारी के दौरान आपको मेंस पे फोकस करना पड़ेगा। मेंस में मैं एक चीज़ अभी आगे और बताऊंगा, लेकिन अभी मैं उस पर हिंट करता हूं कि आंसर राइटिंग जरूर करें। मैं कह रहा हूं कि सिविल सर्विस अगर बनना चाहते हैं तो आपको लिखने की कला आनी चाहिए, तो वो आप डे 1 से करें। और आप क्या करें, हमें दिखाएं। हम अपने जो एक्सपर्ट टीचर हैं उनसे उसकी जांच करवाएंगे और आपको लगातार हम गाइड करते रहेंगे कि आपने सही क्या लिखा है, गलत क्या लिखा है। ये जो आप आंसर राइटिंग जो बच्चा रोज करता है ना, वो उसके लिए वरदान होता है। और जो बच्चा आंसर राइटिंग करता है ना, उसको सिलेक्शन मिलता ही मिलता है। ठीक, तो एक तो आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि आंसर राइटिंग जरूर करें। जीएस पेपर को लेके चलना है साथ साथ। इसके बाद बच्चों, हम जो इंटरव्यू होता है वो आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। और पर्सनालिटी जो है एक दिन में नहीं बनती है। पर्सनालिटी धीरे धीरे बनती है। धीरे धीरे जब आप उस चीज़ पे सोचते हैं, आप उस पर मेहनत करते हैं, आपका नॉलेज बढ़ता है, आप चीज़ों को पॉजिटिवली लेना शुरू करते हैं, तो वो आपके पर्सनालिटी में दिखता है। इसके लिए हम लोग मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें करवाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे जो है तीसरा पार्ट होता है। इस 3 आधार पर हम अपने पूरे जो है स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। पूरे स्ट्रक्चर को हम डेवलप करते हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहली बात क्या है कि अगर हम इस बेसिक के सिलेबस को देखें, पूरी तरह से अगर हम सिलेबस को देखें, तो हमने कहा कि भाई देखो, जीएस और सीसैट ये आपको ध्यान देना है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जीएस और ऑप्शनल पेपर पर ध्यान देना है, और इसके साथ साथ अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना है। इसकी तैयारी हम कैसे करें, आइए इस बात पर हम आगे बढ़ते हैं और इस पर हम बात करते हैं। ठीक, तो मैंने कहा कि इस सारी चीज़ों के लिए आपको क्या करना है। आपको एक देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रक्चर्ड स्टडी का प्लान करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा डे टू डे। ठीक, इस बात को ध्यान रखना। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग में तैयारी नहीं करते हैं, केवल पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि ऐसे बहुत बच्चे यहाँ पर हैं। ऐसे बहुत बच्चों का डाटा हमारे पास है, जिन बच्चों के पास नॉलेज इतना ज़्यादा है कि आप जान के हैरान हो जाएंगे। आज के समय में ये बात ज़रूरी है कि पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, ये बहुत मायने रखता है। इसके लिए डेली रिसर्च करना पड़ेगा और इन चीज़ों को हमें करंट से अपडेट करके चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, कैटेगराइज करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, किस चीज़ को हमें ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ को हमें कम फोकस करना है। ये आपको ध्यान में लेके शुरू से चलना पड़ेगा। तो वो प्लानिंग जो है, बच्चा जो है क्या करता है, तैयारी तो शुरू कर देता है, लेकिन वो अपनी तैयारी कैसे शुरू करे, इस बात पर हम आगे बात करते हैं और हम आपको समझाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो आप इसमें देखेंगे कि आपको क्या करना, हर एक जो भी टॉपिक है उसके लिए आपको प्रॉपर जो है समय देना पड़ेगा। और इसके बाद आपको अपनी तैयारी को अगर आगे बढ़ाना है तो वह डे टू डे आपको मेहनत करना पड़ेगा। तैयारी के शुरुआती समय में जब हम किसी भी यूपीएससी परीक्षा में जब हम कदम रखेंगे, या अगर आपने अपनी तैयारी शुरू की है या आप शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं, सारी स्थितियों में आपको एक चीज़ पर काम करना है, वह है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको बेस देगा, एनसीईआरटी आपको मजबूती देगा। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जब आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो पूरे जीएस पे आपका कमांड हो जाता है। और मैं बता दूं, यही वो समय है जब आप एनसीईआरटी कर चुके होंगे। सिविल सर्विस की तैयारी करने के दौरान आपको सीसैट पढ़ना है, आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश उधर पढ़ चुके होंगे। तो यहीं पर इस 6 महीने के दौरान, शुरुआती 6 महीने के दौरान आप इस कंडीशन में होने चाहिए कि जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उनके सभी पेपर आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए। इसका मतलब आप तैयारी एक और सफलता अनेक। आप देख सकते हैं कि तैयारी एक और परीक्षा अनेक। आप सिविल सर्विस की तैयारी के साथ, सिविल सर्विस तैयारी के साथ साथ आप बाकी अन्य एग्जामों को भी दे सकते हैं।
तो आप अपने जो है दायरे को बड़ा कर सकते हैं कि आपको एटलीस्ट गवर्नमेंट जॉब तो मिलना ही मिलना है। और ये आपको शुरू से 6 के 8 महीने अगर आपने सही से तैयारी की है तो वो जो शुरू से 6 से 8 महीने की तैयारी होती है वो आपके पूरे के पूरे आईएएस में मदद करती है। और आपको साथ के साथ जो वनडे एग्जाम्स है, बैंक है, रेलवे, एसएससी है, टीजीटी है, पीजीटी, जो भी डीएसएसबी, केबीएस, पुलिस परीक्षा, किसी भी एग्जाम के लिए आप देखेंगे कि बड़ा कॉमन सिलेबस होता है। तो ये जरूर ध्यान में रखना कि जब मैं तैयारी कर ही रहा हूँ तो क्यों ना 6 से 8 महीने के अंदर किसी न किसी पद पे मैं सेलेक्ट हो जाऊं और बाकी अपने साथ के साथ अपने तैयारी को मैं कंटिन्यू करता रहूं। और इस स्ट्रेटजी को बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं, पहले एक एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हैं और फिर दोबारा से ट्राई करके वो फिर सिविल सर्विस को भी गेट कर लेते हैं। तो ये आप देखेंगे कि आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पर ध्यान देना है। एनसीईआरटी के लिए जो हमारी क्लासेस चलती हैं, हम लोग स्पेशल एनसीईआरटी चलाते हैं जिसमें जो बिगनर्स बच्चे होते हैं हम उनके लिए काम करते हैं। उसमें हम जो है बच्चों को बताते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने के दौरान कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है और उनको हम यूपीएससी और अन्य एग्जाम से कैसे फैक्ट को और कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसके लिए आप 5 से 6 महीने का प्रॉपर समय दे के आपको पढ़ना है। ये नहीं कि बस पढ़ के ख़त्म कर दिया, उसको कई बार पढ़ना है और उन फैक्टों को जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो उसको यूज करके लिखना है। वो सब चीज़ें हमें यहाँ पर सीखना है। तो एक तो आप ये समझ गए कि हमें एनसीईआरटी सारी चीज़ें करनी है यहाँ पर। दूसरी चीज़ है कि आपके पास कुछ स्टैंडर्ड बुक है। जब आपकी तैयारी थोड़ी ठीक हो जाती है तो आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक पढ़ना पड़ता है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ बुक्स लिखे हैं जो हम आपको उपलब्धि कराएंगे और आप इनको मार्केट से भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी में जो है इंडियन पॉलिटी के लिए जो है लक्ष्मीकांत की जो है बुक जो है वो बहुत ही फेमस बुक है, आपको आपके पास होना चाहिए। आप देख सकते हैं ज्योग्राफी के लिए जो है आपके पास एलसी लियांग की बुक है। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए रूपा की बुक है। आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह की बुक है। आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा की बुक्स है। आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस का इन्वायरमेंट है। आप देख सकते हैं कि जनरल स्टडी के लिए जो है जनरल स्टडी के लिए, जीएस के लिए अलग अलग पब्लिकेशन की कुछ कुछ बुक्स जो है आप ले सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने टीएमएच के बारे में बात किया है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि अरिहंत पब्लिकेशन की कई सारी जो बुक्स हैं, अभी जो उनके नोट्स हैं, वो सारा जो सीरीज आया है उसमें कई सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हैं। आप देख सकते हैं किरण पब्लिकेशन की बहुत सारी अभी जो बुक आई है उसमें कई सारी बुक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सब आपको कैटराइज करके आप वहाँ से करना चाहिए। ये मैंने कुछ बेसिक बुक बताई है जो आपको शुरुआती समय में अपने पास रखना चाहिए और इसको लगातार फॉलो करना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं सिविल सर्विस की तैयारी में। हमने तैयारी शुरू कर दी, हमें बुक्स भी पता चल गया, लेकिन क्या हम इन सभी मैटरों को करंट से अपडेट करके पढ़ते कि नहीं पढ़ते। इस दौरान आपको न्यूज़पेपर पढ़ना रेगुलर चाहिए। जैसे द हिंदू को कर सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस को कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो बच्चा हिंदी मीडियम का होता है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही हो जाता है कि अब द हिंदू को ट्रांसलेट कैसे करें। तो इस पर हम लोग ट्रांसलेट मटेरियल जो है आप तक प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक, और ये हम डे टू डे जो है बेस पर इसको प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये एक फ़ायदा आपको मिल सकता है। इसके अलावा आप जो है मैगजीन्स जो है योजना, कुरुक्षेत्र, ये सारी चीज़ें जो है आप फॉलो करेंगे। निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें आपको क्या करती हैं, समझाती हैं कि अभी देश में चल क्या रहा है, करंट में चीज़ें क्या हैं। क्योंकि जब भी आप आंसर राइटिंग करोगे ना बेटा, तो वो ध्यान रखना कि वो आप करंट से अप्रोच करके जब तक लिखोगे नहीं तब तक जो नंबर मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। तो एक तो ये ध्यान रख के चलना है कि हम करंट को खूब अच्छे से डेली जो है समय देंगे। अब ऐसा नहीं है, जैसे मैं कई बार यहाँ पे देखता हूँ कि जो बच्चे तैयारी करते हैं पूरा न्यूज पढ़ ले रहे हैं। आपको पूरा न्यूज नहीं पढ़ना। न्यूज में कुल 4 से 5, हर पेपर में 4 से 5 ऐसी बातें हैं जो आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, आपको उन्हीं को फोकस करके चलना है। तो वो सारी चीज़ों के लिए हम गाइड करेंगे, आपको भेजेंगे पीडीएफ, वहाँ से आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर लीजिएगा। तो ये आपको देखना है। आगे हम चलते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। मैंने शुरू में कहा था कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप डेली लिखते नहीं हैं तो आप आईएएस बनने का सपना तो भूल जाइए। अगर आपको आईएएस बनना है, अगर आपको पीसीएस बनना है, अगर आप सिविल सर्विस में चाहते हैं कि आप डायरेक्ट एक अच्छे पद पे जाएं, तो आपको राइटिंग स्किल आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए। और उसके लिए आपको डेली 3 से 4 क्वेश्चन, शुरू में आप 1-2 लिखें, फिर 3 से 4 क्वेश्चन आप एवरेज जो है मेंटेन करके चलें और उसको जो है सही गाइडेंस में चलें। इस बात को ध्यान रखना कि वो लिखना नहीं है। आपके नियर में, आपके क्लोज में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सिविल सर्विस की तैयारी कर चुका हो, ठीक से पढ़ाई किया हो, या कोई सेलेक्टेड व्यक्ति हो, या फिर आपके कोई मेंटोर हो, आप निश्चित रूप से, या फिर आप हमसे जुड़ के हमारे गाइडलाइन को फॉलो करिए। आप लगातार अपने क्वेश्चन को भेजिए और हमारे जो टीम है उस पर मॉक टेस्ट पे जो काम करती है वो लगातार आपको गाइडेंस करेगी। तो आप आंसर राइटिंग वहाँ पे जांच करवा सकते हैं।
आंसर राइटिंग जो है निश्चित रूप से करना है। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करते हैं तो आप पीटी तो क्वालिफाइंग कर जाएंगे, लेकिन मेंस के लिए फिर से आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी सही तरीके से और आप सिलेक्शन को प्राप्त करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें लिखना जरूर है, चाहे कुछ भी हो जाएगा, किसी भी एक टॉपिक पर हम लिखेंगे जरूर। तो डेली 3 से 4 क्वेश्चन हम आपको भेजते हैं, आप उसको लिखिए, लिख के दिखाइए, फिर हम उस तरह से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो जो बच्चे दूर दराज के एरिया में हैं, जो यहाँ मुखर्जी नगर तक नहीं पहुँच पाते हैं क्लास में, तो वो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हमसे जुड़ करके इस पूरे प्रोग्राम का लाभ उठा सकते हैं। और जो हम 2025 के लिए जो बैच फॉर्मेट कर रहे हैं, हम उसी के संदर्भ में भी आपको बताते हुए बात को लेकर चल रहे हैं कि अगर आपने अपनी तैयारी शुरू की है, आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि हम 2-3 तरह से बैच को रखते हैं। एक तो फाउंडेशन बैच है जिसमें आपको पूरी बातें बताएंगे, एक एडवांस बैच होता है, अगर आपने तैयारी कर लिया है तो हम उसके हिसाब से देख कर फिर आपको वहाँ से सपोर्ट करते हैं। तो वो जो है, क्योंकि हम छोटा बैच रखते हैं, ऑफलाइन में भी छोटा ही बैच रखते हैं, तो उसमें क्या होता है 1-to-1 बच्चे पर हम लोग ना फोकस करके चलते हैं, 1-to-1 बच्चों पर फोकस करके चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस जो है, आप समझ गए कि कितना इंपॉर्टेंट है। आप राइटिंग प्रैक्टिस करिए, खूब लिखिए, खूब सुंदर लिखिए, फास्ट लिखिए, इस धीरे धीरे स्पीड अपने अंदर पैदा करिए, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम थोड़ी सी बात और आगे करें तो इसमें एक शब्द हमने लिखा है रिवीजन, रेगुलर या रेगुलरली। अगर हम रिवीजन की बात करते हैं तो बच्चों मैं बताऊं कि रिवीजन वरदान है, और किसी बच्चे के लिए अगर वह पढ़ाई कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं ना, तो आपके अंदर स्पीड कभी नहीं आ सकती है। और आज का एग्जाम सारा क्या है, स्पीड का है। तो रिवीजन के लिए सबसे जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है शाम को, जब आप सो रहे होते हैं उसके 2 घंटे पहले तक का जो समय है वो आप अपने लिए रिजर्व करिए। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो छोटे एग्जाम के लिए आप आधे से 1 घंटे का समय रखते हैं जिसमें आप रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन में हमें क्या करना है कि हम पूरी चीज़ों को, जो भी कुछ हमने पढ़ा है, जो भी कुछ हमने सीखा है, जो भी कॉन्सेप्ट, उसको हम रिवाइज करते हुए सोएंगे। ऐसा क्यों